हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड सेकेंड में सब्जेक्ट इंग्लिश में ये वाली स्टोरी हमने देखी थी, द वाइंड एंड द सन। तो उसकी एक्टिविटी हम देखेंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम पहले क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन मैंने नोटबुक में लिख दिए हैं और इसके आंसर भी मैंने इस नोटबुक में लिखे हैं। तो इसमें से आपको अपनी नोटबुक में फिल करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग इज फन। व्हाट डिड द वाइन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ? तो हवा ने क्या उस आदमी को कोट उतरवाने के लिए क्या किया? तो द वाइंड ब्लू हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। तो हवा तेज चलने लगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ? तो सन ने उस आदमी का कोट उतरवाने के लिए क्या किया? द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। तो सन ने क्या किया? अपना शाइनिंग करने यानी कि चमकने लगा। तो सन ने स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वॉन इन द एंड? तो एंड में कौन जीता? द सन वॉन इन द एंड। तो एंड में कौन जीता था? द सन। तो फ्रेंड्स, ये हमारे क्वेश्चन थे। तो अब यहाँ पे हु सेड दिस टू वूम? किसने क्या कहा, किसको कहा, वो यहाँ पे लिखना है। ओके, आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। तो कौन बोलता है आई कैन गेट कोट ऑफ मोर क्विकली देन? तो हवा कहती है ना सन को कि मैं उस आदमी का कोट तुमसे जल्दी उतरवा सकता हूँ, ऐसा बोलती है ना। तो द वाइन सेड टू द सन। तो वाइन सन को बोलता है, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। तो पहले तुम फर्स्ट ट्राई करो। तो सन सेड टू द वाइंड। तो सन वाइंड को बोलता है, हाउ कोल्ड इट इज? तो द मैन टू हिमसेल्फ। तो वो मैन बोलता है ना कि आज बहुत ठंडी है। तो मैन अपने आप को बोलता है, आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हीज कोट ऑफ। तो वो हवा क्या बोलती है कि सन को बोलती है कि मैं हार मानती हूँ और मैं उस आदमी का कोट नहीं उतरवा सकती। तो वाइन टू द सन। तो वो वाइन बोलता है और सन को कहता है, आई हैव वन। तो मैं जीत गया। वो क्या कौन बोलता है? सन टू द वाइन। सन वाइन को बोलता है। लेट्स थिंक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ थिंक करना है। एक गेम है। रोहन ट्राइज टू स्नैच गीता's न्यू बुक फ्रॉम हर। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग टू डू? चूज एंड आंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये रोहन है और ये गीता है। तो रोहन गीता की न्यू बुक्स खींच के छीन रहा है। तो यहाँ पे आपको थिंक करना है, सोचना है कि इसमें से कौन सा आंसर आएगा। तो गीता रन्स अवे विथ हर बुक। तो गीता बुक लेके भाग जाती है, इसका मतलब ऐसा होता है। गीता फाइट्स विथ रोहन। तो गीता रोहन से लड़ाई करती है, फाइट करती है। गीता टॉक्स टू रोहन। गीता रोहन से बात करती है। गीता क्राइज इन अ कॉर्नर। गीता कॉर्नर में जाके बैठ के रोने लगती है। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा? नाउ शेयर विद द क्लास व्हाई यू फील सो।
तो यहाँ पे आपको जो भी फील होता है, जो भी आंसर ठीक लगता है, वो आपको अपने क्लास में शेयर करना है। तो आंसर क्या आएगा? गीता टॉक्स टू रोहन। तो आंसर यही आना चाहिए कि गीता को रोहन से बात करनी चाहिए। और आपकी क्लास को जो फील होता है वो आपको लिखना है। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड्स, से अलाउड। तो आपको ये बोलने हैं जोर से, ऊंची आवाज़ में। और इसके स्टोरी में राइमिंग वर्ड दिए गए हैं और उस ये राइमिंग वर्ड है, उसके नीचे स्टोरी में जो राइमिंग वर्ड दिए गए हैं वो नीचे लिखने हैं। तो बन तो सन, होल्ड कोल्ड, वोट कोट, फैन कैन, सनी फनी, पोट होट। तो ये राइमिंग वर्ड्स है। लेट्स राइट, हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लोइंग, पुलिंग। तो यहाँ पे क्या दिया गया है फ्रेंड्स? फाइंड 3 more doing words in the story that end in ing and then write them here। तो यहाँ पे आपको स्टोरी में से जो ing वाले वर्ड है वो आपको AING वाले वर्ड है, तो जो स्टोरी में दिए गए हैं ये यहाँ पे आपको लिखने हैं। ओके, तो फर्स्ट है वॉकिंग, ये भी स्टोरी में था। पफिंग एंड शाइनिंग, पफिंग भी स्टोरी में था एंड शाइनिंग भी स्टोरी में था। तो इस सब में ING आता है ना, वर्ड में ING लगता है, तो आपको ए लिखना है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल द इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करनी है जो मैंने आपको यहाँ पे स्टोरी में, जो स्टोरी मैंने समझाई थी उस स्टोरी में से ही है ये। ओके, वन डे द वाइंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन। तो वाइंड एंड सन में कॉम्पिटिशन हुई। दे ब्लैंक टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। तो उस मैन का कोट उतरवाना था कि कौन उतरवाता है, सन या वाइंड। तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉन्टेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। फर्स्ट द वाइंड ब्लू हार्ड। तो द वाइंड ब्लू हार्ड, तो वो उन दोनों में से क्या कहते हैं कि कौन पहले कोट उतरवाता है। तो वाइन को भी हार्ड लगता है, तो यहाँ पे ब्लू आएगा। द मैन ब्लैंक हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ। तो जो मैन था उसने वो कोट पुल्ड हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ, उसने टाइटली ऐसे कस के पकड़ लिया था। देन द सन ब्लैंक स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड। तो सन की बारी आई तब सन शाइनिंग करने लगता है, तो स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे आएगा स्टार्टेड। द मैन ब्लैंक हॉट एंड ही ब्लैंक ऑफ हिज कोट। तो वो मैन क्या कहता है? द मैन फेल्ट, यहाँ पे फेल्ट आएगा। तो हॉट एंड ही टूक ऑफ हिज कोट। तो वो मैन क्या कहता है कि बहुत हॉट यानी कि गर्मी। तो जब सन शाइनिंग करता है तो उस मैन को गर्मी लगती थी ना, तो वो ऐसे बोलता है कि आज बहुत गर्मी है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, लुक एट दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स विथ ऑपोजिट मीनिंग्स। तो यहाँ पे ऑपोजिट मीनिंग्स दिए गए हैं। हॉट तो कोल्ड, हॉट यानी गर्म, कोल्ड यानी ठंडा। बिग स्मॉल, बड़ा छोटा। स्ट्रॉन्ग वीक, ताकतवर और कमज़ोर। और ऐसे ही वर्ड आपको यहाँ पे उसके सामने ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं। तो गुड तो बैड, हार्ड तो सॉफ्ट, टॉल तो शॉर्ट, ब्लैक तो वाइट। गुड यानी कि अच्छा, बैड यानी कि खराब। हार्ड तो मुश्किल, सॉफ्ट तो मुलायम, टॉल तो बड़ा, शॉर्ट तो छोटा, ब्लैक तो काला एंड वाइट तो सफ़ेद। क्रॉसवर्ड फन, तो यहाँ पे क्रॉसवर्ड फन दिया गया है, पजल्स दिया गया है, उसके आपको स्पेलिंग लिखने हैं।
तो OAMAN, तो COAT कोट, एंड MAN दो स्पेलिंग बनते हैं। सन SUN सन, एंड वाइंड WIND वाइंड, इसके भी दो बनते हैं स्पेलिंग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, टीम टाइम। यहाँ पे कुछ स्टोरी दी गई हैं। एक्ट आउट द प्ले द वाइंड एंड द सन इन क्लास, मेक पेपर मास्क फॉर द सन एंड द वाइंड यूजिंग कलर्ड चार्ट पेपर, एवरीबडी कैन टेक टर्न्स टू बी द वाइंड, द सन और द मैन। तो यहाँ पे आपको टीम बना के क्लास में ये एक्टिविटी करनी है, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। ओके, आगे देखेंगे। अ बिग वाइंड, तो अ बिग वाइंड इज ब्लोइंग, लुक द लीव्स आर फ्लाइंग, एक बड़ी सी हवा बह रही है, देखो पत्तियां उड़ रही हैं। द वाइंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन, इट कैन ब्लो हाउसेस डाउन, हवा पेड़ों को नीचे की तरफ उड़ा सकती है और घरों को भी नीचे उड़ा रही है। माई हाउस इज ओल्ड, विल इट कम डाउन, तो मेरे घर पुराना है, क्या मेरा घर भी नीचे की तरफ उड़ जाएगा? आर दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, तो यहाँ पे राइट और रॉन्ग लिखना है। तो ये हमने पोएम देखी ना, इस पोएम से यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग लिखना है। ओके फ्रेंड्स, इस पोएम में दिया गया इसमें से ही राइट रॉन्ग लिखना है। द वाइंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, तो जब हवा चलती है तब घरों पे भी नीचे, घरों को नीचे उड़ा सकती है, तो राइट। द वाइंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, नो, तो इसका जिक्र पोएम में नहीं हुआ है, ब्लो डाउन द फील्ड नहीं आया है। द वाइंड कैन ब्लो डाउन द चाइल्ड, नो, इसका भी नहीं हुआ है, तो रॉन्ग। द वाइंड कैन ब्लो डाउन द ट्री, राइट, तो ट्री भी, पेड़ों को भी वो नीचे की तरफ उड़ा सकती है, तो इसमें राइट आएगा, आया था ना पोएम में। द वाइंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, तो रिवर को उड़ा सकती है, नो, वो इसमें जिक्र ही नहीं किया है इस पोएम में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा लेसन पूरा होता है। तो मैंने जो एक्टिविटी आपको समझाई है, लिखा है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।